एक जमाने में एक छोटे से गांव में अहमद नामी किसान रहता था। वो मेहनती और नेकदिल इंसान था, मगर हालात ने उसकी कमर तोड़ दी थी। फसल कमजोर हो चुकी थी, खेत सूख गए थे और घर में फाकों की नौबत आ गई थी। एक दिन वो बाजार जाने के लिए अपने बैल के साथ रास्ते पर जा रहा था कि अचानक उसने रास्ते में एक नन्ही बच्ची को रोते हुए देखा। इसके हाथ में इंडों की एक छोटी सी टोकरी थी, मगर वो इतनी कमजोर और थकी हुई थी कि सीधा खड़ी भी मुश्किल से हो रही थी। अहमद ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बच्ची ने हिचकियां लेते हुए बताया कि उसका नाम जरीना है। उसकी मां सख्त बीमार है और घर में खाने को कुछ नहीं। उसने मुर्गियों के चंद अंडे इकट्ठे किए और उम्मीद से बाजार जा रही थी कि कोई खरीद लेगा, मगर वो थक कर रास्ते में बैठ गई। अहमद का दिल पिघल गया। उसने टोकरी अपने बेल की पश्त पर रखी और प्यार से कहा, आओ मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूं। दोनों खामोशी से चलते रहे, मगर उनके दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। बाजार पहुंचकर जरीना ने लोगों से इल्तिजा की कि उसके अंडे खरीद लें, मगर किसी ने तवज्जो न दी। सब अपने कामों में मसरूफ थे। जरीना की आंखों में आंसू उतर आए। वो मायूस होकर पलटने ही वाली थी कि अचानक अहमद ने मजबूत आवाज में पुकारा, आए लोगों, ये बच्ची अपनी बीमार मां के इलाज के लिए दौर दराज गांव से पैदल चलकर आई है। ये इंडे उसका सौदा नहीं, उसकी उम्मीद है। मजमा रख गया। सबने हैरत से जरीना की तरफ देखा। तब एक नेक दिल ताजिर आगे बढ़ा और बोला, मैं उसके सारे इंडे खरीदूंगा और दोगुनी कीमत में। लोगों ने तालियां बजाईं और जरीना के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट खुल उठी। उसने कांपते हाथों से सके लिए और आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वापसी के रास्ते में वो तीनों, अहमद, जरीना और वफादार बैल, खुशी से भरे कदमों के साथ चलते रहे। जरीना ने पहली बार खुद को अकेला नहीं समझा। जब वो घर पहुंची तो उसकी मां ने कमजोर हाथों से दुआ देते हुए कहा, बेटी, आज तुम अकेली नहीं थी, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था। और सच यही था। कभी कभी फरिश्ते पर नहीं होते, वो इंसानों के रूप में मिलते हैं। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, रब उसके लिए रास्ते हमवार कर देता है।